तक मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। और देखिए आज भी मार्केट जो है वो लगभग आपको फ्लैट देखने को मिला, ज़्यादा कुछ उसके अंदर में खास नहीं था। गिरा और गिरा, फिर वापस से टॉप बनाया, फिर उसके बाद में देखिए फिर गिरा, फिर टॉप बनाया, तो डबल टॉप बनाए यहाँ पे और डबल बॉटम बनाए यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट में ये उथापतल चलती रही और फिर से वापस एक छोटा सा डबल बॉटम यहाँ पर देखने को मिला। और इस डबल बॉटम से वापस से मार्केट जो है ऊपर की तरफ में खुद को सेटलमेंट करना स्टार्ट कर चुका था। और देखिए मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से गिरावट भी ज़्यादा हो। ठीक है, आगे चलते हैं और आपके सामने रखते हैं RVNL को। और लेकिन RVNL के अलावा मैं जो एक और स्टॉक की बात करने वाला हूँ वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब RVNL के अंदर में क्या हो रहा है कि फिर से इसको एक और ऑर्डर मिल गया। 125 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था, 126.55 पर चला गया। मैंने आपको पहले से बोल दिया था 119 रुपये पर OFS ऑलरेडी आ चुका है। आपको मैं बता देता हूँ लगभग 11 करोड़ का जो है स्टॉक जो है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट जो कि प्रेसिडेंट हाउस से जो है रिलीज़ हुआ है, तो कम से कम 11 करोड़ शेयर जो है मार्केट में रिलीज़ ऑलरेडी हो चुके हैं एट द प्राइस ऑफ 119। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये न्यूज़ भी आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाती है। लेकिन बात हम करने वाले हैं IRFC की, जिसके अंदर में सर्ज आया और मैंने आपको बताया भी था, संडे के दिन ही बताया था कि आप इसको ले ले। 32-33 रुपये के भाव पर चल रहा था, 35-36 के भाव पर आया और सीधा देखिए वापस से रॉकेट 40 रुपये के आसपास में चला गया है। अब यहाँ से क्या है कि 40 रुपये से अब आपको लग रहा है कि चलो वापस करेक्शन होगा तब हम ले लेंगे, तब उसके बाद बात कर लेंगे। नहीं भैया, 40 पे एंटर मान लो, गिर जाए 35 पर तो फिर एंटर मान लो, लेकिन ये वाला लेवल मत छोड़ो। अभी जो इसके अंदर में जो आंधी आने वाली है वो आंधी जो है लगभग 63 रुपये के लगभग तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आप इसको जो है अभी स्किप ना करें और इसके अंदर में एंट्री मारे 50% और 50% आप अपना होल्ड करके रख सकते हैं। अब देखिए कंपनी की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए पेनी शेयर तो उसका बनने को दिख रहा है लेकिन वो पेनी भी नहीं है। ठीक है, बुक वैल्यू जो है लगभग नेगेटिव है। आपको 618 करोड़ की कंपनी आपको देखने को मिली। 107 हाई मारा था, 35 लो मारा था, 53 पर है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग लेवल पर तो है ही, आपको फेस वैल्यू इसके 10 से तो स्टॉक स्प्रेड भी हो सकता है। अभी इसके अंदर में अपर सर्किट आना वापस से स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए चलते इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की, तो इस कंपनी के अंदर में देखिए प्रॉफिट नहीं, लॉस ही लॉस आपको देखने को मिला। लेकिन यहीं तक के लॉस को आप कंसिडर करें, क्योंकि आने वाला जो लॉस है उसके अंदर में लगभग आपको अगर देखें तो 80% का कितना 80% का फॉल देखने को मिला और सीधा -55 करोड़ पर जो है आपको लॉस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। ईयरली वाइज तो आप देख सकते हैं 1000 करोड़ तक का फ़ायदा हो चुका था, फिर 5000 करोड़ का नुकसान हुआ, 3000 करोड़ का नुकसान हुआ, अभी 1000 करोड़ का नुकसान करंट में उसको चल रहा है। तो फिलहाल पिछले 5000, 2000, 3000 करोड़ के मुकाबले अभी वाला जो नुकसान है वो कम की तरफ में तो चल ही रहा है। इसके अंदर बस एक न्यूज़ आना है और उसके बाद में शेयर रॉकेट बन सकते हैं। में रिजर्व एंड बोरोइंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर बोरोइंग एंड रिजर्व जो है आपको देखने को मिल जाता है इस ब्रैकेट के अंदर में, जहाँ पर कंपनी के अंदर में बोरोइंग्स जो देख सकते हैं आप लगातार जो है वो बढ़ती जा रही थी यहाँ पर बोरोइंग्स। ठीक है, उसके बाद में अगर आप रिज़र्व देखें तो रिज़र्व जो है वो घटते जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बोरोइंग्स को भी कम किया लेकिन रिज़र्व को भी कम नहीं कर पाए ये, और रिज़र्व जो है इनके पूरी तरह से खाली हो गए। कंपनी का नाम है जेट एयरवेज़। अब जेट एयरवेज़ में क्या है, जेट एयरवेज़ के अंदर में अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो लगभग अभी 25% जो है प्रोमोटर्स के पास है। DIS ने अभी तक अपना स्टेक सेल नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंकों का बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर में अभी भी लगा हुआ है। FIs पूरी तरीके से निकल गए, जनता के पास में जो है लगभग 46% है। तो लगभग जो रेशो है ना वो तो एज इट इज़ बना हुआ है। सब केवल एक ही होप के अंदर में है कि इस कंपनी को कोई टेक ओवर कर ले तो ये कंपनी यहाँ से सर्वाइव ज़रूर हो सकती है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं जेट एयरवेज़ की, तो जेट एयरवेज़ को अगर आप देखें तो 5% अपर सर्किट तो लग गया, लेकिन इसका अपर सर्किट क्यों आया ये हमें नहीं पता। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, ये अपर सर्किट इसलिए आया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके क्या कर दिया, DGCNS के एयरपोर्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट को रिन्यू कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर में अपर सर्किट आना स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं हमारी नई चीज़, नई कंपनी की। देखिए फॉक्सकॉन जो है ना, पहले उसने वेदांता के साथ डील के लिए जो है फर्दर स्टेप किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फॉक्सकॉन ने देखा कि क्यों ना मैं अकेले ही ये सारी चीज़ें कर लूँ जिससे मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग ना बांटना पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेदांता से उसने अपने वेंचर को मना किया और तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने ये प्रमाण दे दिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए राज्य देश का टॉप डेस्टिनेशन है। वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर तैयार करने की बातचीत चल रही थी। इसका मतलब थी
कि वहाँ पर वो करना चाहते थे, लेकिन इसने देखा कि चलो जॉइंट वेंचर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट वो जगह का मैं यूटिलाइज़ करूँ जो कि एक बेस्ट और प्रॉपर जगह हो सकती है सेमीकंडक्टर के लिए। हम देखिए फॉक्सकॉन के कांचीपुरम में मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। कांचीपुरम जिले में ये कंपनी 1600 करोड़ रुपए का जो है आपको क्या एक लागत से कंपनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगी। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने निवेश की ये सारी बात जो है क्लियर कर दी है। वेदांता को इन्होंने झटका दिया था जैसे ही जॉइंट वेंचर इन्होंने कैंसिल किया, लेकिन वेदांता पीछे नहीं हट रही है और वेदांता भी जो है अपने डोमेस्टिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में पूरी तरीके से आने को तैयार है। फॉक्सकॉन के साथ भले ही उसने जॉइंट वेंचर को नकार दिया हो, लेकिन वो किसी और के साथ में ज़रूर से एंटर करने की कोशिश करेगी। अब इससे होता क्या है कि भैया 6000 नौकरियों के अवसर बनेंगे, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट आ गया आपके पास में, काफ़ी चीज़ें आ गई, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास में, ठीक है। राज्य की इकोनॉमी जो होती है वो मजबूत होती आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उल्टा पैसा भी आता है, उससे भी टैक्स जनरेट होगा तो उससे भी रेवेन्यू बढ़ेगी, सेल होगा उससे भी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो हर चीज़ से रेवेन्यू बढ़ती है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर आपको देखिए 3000 रुपये कमाते हुए देखने को मिला। पहली कॉल जो है हमारी लॉस की गई, 10 लॉट की कॉल थी, क्योंकि वो वही कॉल से हमने प्रॉफिट कमाया। अगर आप देखिए लास्ट कॉल भी जो है वही कॉल से हमने प्रॉफिट कमाया था। तो यहाँ पर जो फिन निफ्टी की कॉल है उसी से हमने लॉस किया था और उसी से ही प्रॉफिट कमाया। 2400 लॉस किया, 4000 प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में बीच की 2 कॉल से भी छोटा छोटा प्रॉफिट कमाया। लेकिन आपको एक्यूरेसी अगर आप देखें तो बीच में ही आपको कॉल मिलती है जब आपको कॉल देनी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉल थी ये एग्जैक्टली आपको 1:45 पर मिली और 1:48 से कॉल चलना स्टार्ट हुई और आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो अगर आपको इससे जुड़ना हो, अगर आपको फ्यूचर भी चाहिए तो फ्यूचर के अंदर में हम डेली जो है 50-60 हज़ार रुपये तक के गेंस जो है आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। कल भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप देख लेना। 5-7 शेयर जो हैं वो ऑलरेडी 1-1 लाख रुपए प्लस दे चुके हैं फ्यूचर के शेयर। तो अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो वो ग्रुप इंट्राडे प्लस आपको इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी उसके अंदर में इंक्लूड है, ऑप्शंस के भी जो है आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखना चाहें तो 2000 रुपये में तीनों ग्रुप आपको मिल जाते हैं, सारी कॉल्स आपको मिल जाती है, हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही चुनिंदा खबरें आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपको लेने लायक होंगी। क्या शेयर लेना है, क्या बेचना है, कब निकलना है, कब खरीदना है। तो जो मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग बता रहा था, तो देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग में हम यहाँ पर हर चीज़ जो है बिल्कुल तरीके से जो है बताते हैं। ये भी पेड ग्रुप है, 300 पर मंथ का पेड ग्रुप है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटरनेशनल न्यूज़ मिलती है, इनसाइडर ट्रेडिंग मिलती है, आपको ब्लॉक ट्रेड डील मिलती है। उसके अलावा और भी जो शेयर के अंदर में जो है इनसाइडर इन्फो आने वाली है। सपोज मैंने आपको आरवीएल की न्यूज़ जो है वो एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर बताई थी, लेकिन वही न्यूज़ जो है वो मेरे को उससे भी पहले मिल चुकी थी, जो कि मैं मार्केट खोलने से पहले ही बता चुका था। तो यहाँ पर आपको ये तरह की न्यूज़ मिलती हैं। उसका भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ओपन फ्लैट आरवीएनएल के अंदर में देखिए और एसआरएफ की न्यूज़ देखिए। तो ये सारी न्यूज़ आपको कब मिल जाती है? मार्केट खुलने से पहले। विश्वास नहीं होता तो आपके सामने 8:43 पर ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है पहले से ही। क्या स्टॉक बाय करना है, क्या बेचना है, उसके भी सजेशन मिल जाते हैं। तो उसके लिए दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल कर लेना।